कि इसके अंदर एन एक्सप्रेशन फॉर nth ट्राइंगुलर नंबर इज़ n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये हमें उसकी जनरल टर्म यूँ समझ लगी मैंने ए एन, जैसा कि हमें ये गिवन थी। हमने क्या करना है, राइट डाउन द 15 ट्राइंगुलर नंबर। हमने इसके अंदर n की जगह 15 पुट कर देना है और 15 ट्राइंगुलर नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। पहला काम हमने ये करना है। दूसरा, मेक अ ट्राइंगल ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5। फिर हमने इसके अंदर n इज इक्वल टू 5 पुट करना, उससे जितने डॉट्स बनेंगे उससे हमने एक क्या बनानी है, ट्राइंगल बनानी है। ठीक है, चलें अब इसका हम ना सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने ए एन जो है वो आपको गिवन है ट्राइंगुलर नंबर, इसमें आपने n इज इक्वल टू 15 पुट करना है, क्योंकि हमने 15 ट्राइंगुलर नंबर फाइंड आउट करना था। तो इससे हमारे पास A15 जो है वो 120 आ जाएगा। अब फिर आपने इसके अंदर n इक्वल टू 5 पुट करना है। ठीक है, हैंस 15 ट्राइंगुलर नंबर इज 120। नाउ वी ड्रा एन इक्विलेटर ट्राइंगल विद 5 रोज। कैसे, पहले आपने इसके अंदर n इज इक्वल टू 5 पुट करना, तो ये टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आ जाएंगे। तो ये 5 पुट करने से 5 + 1 6 और ये बाहर 5, तो ये हमारे पास टोटल 15 बनेंगे। अब 15 डॉट्स आपने कैसे लेने हैं, आपने ऐसा करना है, ट्राइंगल बनानी है तो उसके लिए पहली रो में 1 डॉट लेना है, फिर 2 डॉट लेने हैं, फिर 3 ले लेने हैं, फिर 4 ले लेने हैं, फिर 5 ले लेने हैं। ठीक है, पहली रो में रो 1 1 डॉट, रो 2 2 डॉट्स। तो ये अगर आप काउंट करेंगे ना तो 5 4 9 9 और 3 12 12 और 3 15, तो ये टोटल 15 डॉट्स जो हैं उससे हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। और नीचे आपने लिख देना है ट्राइंगल ऑफ डॉट्स फॉर n इज इक्वल टू 5। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट टोटल नंबर ऑफ डॉट्स लिखनी है, 15 आ जाएंगे और उसके साथ ये ट्राइंगल बनाकर दे देनी है। ठीक हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अगर आप देखें तो इसमें आपने क्या करना है, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज। आपने हर टर्म का जो है वो nth टर्म निकालनी है। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है। अब आपने इसके सोल्यूशन की तरफ गौर करना है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको सोच चलती जा रही है आने वाले टर्म्स का, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3, तो लास्ट में जो हमारे पास nth टर्म होगी ए एन, वो क्या होगा, वो n का स्क्वायर। कैसे, क्योंकि ये A1 है तो 1 का स्क्वायर, A2 है मतलब यहाँ पे A2 है तो 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो आखिर पे होगी वो क्या होगा, n स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका भी हम सोल्यूशन देखते हैं। फिलहाल आप ये सारों का एक दफ़ा ओवरव्यू ले लें। पार्ट नंबर 2 है, इसमें क्या है जी, A1 1 है, फिर 1 के अंदर एक ऐड हुआ 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3, तो लास्ट पे क्या होगा, वहाँ पे भी 1 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया, A1 1 है, A2 हमारे पास कैसे वो 1 + 2, A3 जो 3 है, ये 3 बेस वाले देखो देखते हुए आपने 1 से लेकर 3 तक जाना है। अब यहाँ पे A4 है तो 1 से लेकर 4 तक, लास्ट पे जो AN होगा वो 1 से लेकर n तक हम सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास AN जो है वो ये आ जाएगा। ये आप यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं और इसी को लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है, इसमें क्या है जी, ये A1 B1, ठीक है, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहली टर्म है तो उसमें 1 1 आ गया, दूसरी टर्म में तो 2 2 आ गया, तीसरी में 3 3 आ जाएगा। अब चूंकि इसमें ए पहले हमने लिया हुआ है तो इसकी टर्मों को हम टी से शो कर देते हैं। ये पहले T1 है, फिर T2 है, फिर T3 है, तो लास्ट में जो Tn होगी उसमें क्या आएगा, ए और बी दोनों आएंगे, लेकिन चूंकि टी के साथ बेस में n है तो इसके साथ भी n आ जाएगा, इसके साथ भी n आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फोर्थ पार्ट में क्या होगा कि ये x है, ये 2x स्क्वायर है, ये 3x क्यूब है। इस x को देखें, ऊपर पावर भी 1 है, कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, ये आपकी T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो लास्ट पे जो हमारे पास Tn होगी वो क्या होगी, वो x के आगे भी n होगा, पावर में भी n होगा, तो ये हमारे पास लास्ट पे टर्म क्या आ जाएगी, Tn आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिफ्थ पार्ट, इससे आगे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले आप इसका सोल्यूशन कंप्लीट देख लें। यहाँ पे 4 है, इसको आपने इस तरह से करना है, A1 1 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, आपने पैटर्न फॉलो करना है और लास्ट पे आपने क्या बता देना है कि उसकी nth टर्म क्या होगी। सेकंड पार्ट में देखें तो इसी तरह से एक सीक्वेंस गिवन है, आपने पैटर्न फॉलो करना है। A1 में 1 है, A2 में, A3 में, A4 में, अप टू सो ऑन, nth टर्म में हमारे पास n नंबर जो है वो ऐड हो जाएंगे। अच्छा, थर्ड पार्ट में हमारे पास उसी तरीके से A1 B1 है तो T1 का नाम दे दिया, A1 B1, T2 A2 B2, T3 है तो यहाँ पे A के साथ भी 3, B के साथ भी 3, तो हमने Tn निकालनी है, तो हमारे पास क्या होगा, Tn बराबर होगा AN BN, जो कि हमारी रिक्वायर्ड nth टर्म होगी। यहाँ पे भी ऐसा ही था कि A1 है तो x की पावर भी 1 है, आगे भी 1 है, A2 है तो 2 इधर भी है, x की पावर भी 2 है, तो आखिर में AN होगा तो x के आगे भी n होगा और x की पावर में भी n होगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास ना फर्स्ट टर्म है, ठीक है, A1, आप इसको बेशक टी के सेंस में लिख सकते हैं। T1 हमारे पास है, सिंपल A1 है। T2 कैसे आया कि A1 के अंदर D ऐड हो गया। T3 कैसे आया,
1 के अंदर 2D ऐड हो गया। कैसे? अब देखें यहाँ पे 2 है ना, तो A1 प्लस यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, T3 है तो A1 प्लस यहाँ पे जो नंबर है वो इससे एक कम है। T4 कैसे होगा? A1 प्लस 4 में से एक कम होगा, कितना? 3D होगा। अब तो सो ऑन, जो लास्ट पे जो Tn होगी वो क्या होगी? वो होगी A1 प्लस इसमें से एक कम होगा n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यही बात उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। A1 भी है, हमने T से शो किया, आप A से भी शो कर सकते हैं। A1 ही है, A1 प्लस 1D है, मतलब 2 मनफी 1 इंटू डी है। यहाँ पे जो नंबर है उसमें से एक कम है, तो आखिरी टर्म हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये 6.2 में हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली जनरल टर्म है AP की। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे काम आएगी। और ये जो हमारे पास नेक्स्ट है ये GP है, और इसकी अब हमने जनरल टर्म बनानी है। ये भी ऐसा ही है कि आपके पास जो T1 है वो हमारे पास क्या है? A1 है। T2 कैसे होगा? वो A1R है, और इसको हम लिख सकते हैं R पावर 1। और इस R पावर 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A1R की पावर इस 1 को इसके देखते हुए 2 माइनस 1 कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है जी? T3 जो मेरे पास आई है वो हमारे पास क्या आई है? A1R स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ A1R की पावर इस 2 को लिख सकता हूँ इस 3 में से एक माइनस करना है। तो अप टू सो ऑन जो Tn होगी वो क्या होगी? A1 और R पावर इसमें से एक माइनस करेंगे तो n माइनस 1 बन जाएगी। बात समझ आ गई? तो ये इसी तरीके से A1, A2, A3 और अप टू सो ऑन AN, ये आप इस तरह से टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट जो है वो पार्ट है। इसमें देखें तो यहाँ पे 1 A1 के साथ 1 है, नीचे हर जगह पे भी 1 है। A2 आ गया, यहाँ पे 2 आया तो नीचे भी 2 है, बस इसके आगे 2 आ गया। 3 आ गया तो इसकी Tn कैसे होगी? अब टू सोन जो Tn होगी हमारे पास वो ये नहीं बन जाएगी। अगर यहाँ पे T1 है उसमें A1 के साथ 1 है, नीचे भी 1 है, तो जब Tn होगा तो यहाँ पे क्या होगा? n, और A के साथ भी क्या होगा? An, और नीचे B के साथ भी n होगा और C के साथ भी n होगा। तो अब तो समझिए हमारे पास लास्ट जो टर्म है वो Tn आ चुकी है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पार्ट नंबर 8 है ये इसका रेसिप्रोकल है। हमने यहाँ पे An निकाली थी A1 प्लस n मनफी 1 इंटू डी, ये लेकिन ये सिंपल थी। अगर हम इसको बट्टे में लिख दें तो ये बेसिकली है HP, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये AP है, ये HP है। ये हम लास्ट में जाके इसको देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप देखें कि ये 1 के नीचे 1 है, 1 के नीचे A1 है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। अब जो A2 हमारे पास आएगी वो कैसे आएगी? अच्छा, इसको मैं ना आपको इधर समझाता हूँ अलग से। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसको हम कह देते हैं कि ये T1 है, ये हमारे पास है A1। ठीक है, T2 कैसे आया? जब हमने इसके नीचे इस A1 के अंदर एक 1D ऐड किया, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि A1 प्लस इस 1 को लिखते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। T3 कैसे आएगा? जब हम इस A1 के अंदर, ये हमारे पास T3 है ना, ये गिवन है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना A1 प्लस इस 2 को इसमें से एक माइनस कर देते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमें एक पैटर्न मिल रहा है यहाँ से। अगर मैं T4 लिखूँगा तो कैसे होगा? इससे आगे वो होगा A1 प्लस 3D, और इसको हम लिखेंगे A1 प्लस इस 3 को मैं कैसे लिखूँगा? 4 माइनस 1 इंटू डी। तो अप टू सो ऑन हमारे पास जो लास्ट पे Tn होगी वो क्या होगी? वो बेटा हमारे पास बनेगा A1 प्लस इसमें से एक कम होगा n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से बेटा ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी।